तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ लेकर विश्राम करने की इच्छा से गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पाश में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। उस समय कितने ही नाग कुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाती वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी। यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सांपों ने दांत गड़ाए थे, तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। तत्पश्चात कुंती नंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सांपों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीम के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और बोले, नागेंद्र, एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है। वीरवर, जैसा कि हमारा विश्वास है, उसने विष पी लिया होगा।